मेरा नाम रोहन है। मैं कोलकाता में रहता हूँ। मैं और मेरा दोस्त अजय हम लोग एक ही साथ बीकॉम की पढ़ाई करते थे। जून जुलाई का महीना रहा होगा। हमारा कॉलेज समर वैकेशन के लिए बंद था। इसी बीच मेरा दोस्त अजय एक प्लान बनाता है कोलकाता के बाहर उसके नानी के गांव जाने का। उस टाइम कॉलेज भी बंद था और करने को कोई ख़ास काम भी नहीं था हम दोनों के पास, तो मैंने भी हाँ बोल दिया। मेरे पास एक सेकंड हैंड कार थी, उसी पे हम दोनों ने जाने का प्लान बनाया। ठीक 2 दिन बाद हमने घर से परमिशन लेके गांव के लिए निकल गए। आपको बता दूं कि उसका गांव कोलकाता से लगभग 7-8 घंटे की दूरी पे था। हमने सोचा था सुबह निकल जाएंगे तो शाम तक पहुंच जाएंगे, पर ऐसा हुआ नहीं। हमें निकलते निकलते ही लगभग शाम हो गई। हम दोनों बेहद एक्साइटमेंट में थे क्योंकि गांव का इलाका बहुत टाइम बाद हम लोग घूमने जा रहे थे। हमारी गाड़ी चल रही थी। जंगल बढ़ने के साथ साथ रास्ता धीरे धीरे सुनसान होता जा रहा था। तभी अचानक हम दोनों के मोबाइल से नेटवर्क गायब हो गया। ये एक ऐसी चीज़ हुई थी जिसके बारे में हमने सोचा भी नहीं था, क्योंकि अभी तक हम अपना सारा डिस्टेंस गूगल मैप से देख देख के तय कर रहे थे। ऊपर से अचानक नेटवर्क के चले जाने से हम लोग पूरी तरह से टेंशन में आ गए थे। उस सुनसान रास्ते में अब बस हम अंधाधुन आगे बढ़ रहे थे। रात होने के कारण रास्ते पर कोई भी नज़र नहीं आ रहा था। अब ऐसे में हम दोनों को कहीं ना कहीं वो सारी बातें याद आ रही थी जो हमने इस रास्ते के बारे में सुनी थी। हमारी कार 80 की स्पीड में थी और मोबाइल की बैटरी लगभग ख़त्म ही होने वाली थी। अब हम दोनों बिल्कुल खामोश होकर गाड़ी पे बैठे थे। पहले की सारी हंसी मजाक अब सन्नाटे में बदल गई थी। हम दोनों बस किसी इंसान की तलाश में थे जो कम से कम हमें सही रास्ता बता सके। फिर अचानक से अजय ने गाड़ी के बाहर कुछ इशारा करके मुझे दिखाया। मैंने जब उस तरफ देखा तो वहाँ एक पुराना सा दिखने वाला पेट्रोल पंप था। मैंने बिना कुछ सोचे उस तरफ गाड़ी भगा दी। जब गाड़ी थोड़ी सी पास गई तो दिखा वहाँ एक आदमी खड़ा था जो सीधा देख रहा था। पहले तो उसे देख के हमें हैरानी हुई क्योंकि वो बस सीधा ही देखे जा रहा था जैसे कोई रोबोट हो। हम वैसे ही डरे हुए थे। ऊपर से इतनी देर से ये एक पहला आदमी दिखा, इसलिए हमने ज़्यादा सोचा नहीं और सीधा उसके सामने जाके गाड़ी थमा दी। मैं गाड़ी से उतरा। वो अभी भी सीधा ही देख रहा था। मैंने उसके सामने जाके बोला, भैया ये कौन सी जगह है? उसने कुछ नहीं बोला। मुझे वो पागल लग रहा था। फिर मैंने बोला, भैया थोड़ा सा पेट्रोल मिलेगा? इस बार उसने मेरी तरफ देखा और मेरी गाड़ी में पेट्रोल भरने लगा। मैंने उसे पैसे दिए और वहाँ से गाड़ी लेके निकल गया। अब गाड़ी में पेट्रोल पूरी तरह भर गई थी। मैं ये सोच ही रहा था कि मेरी नज़र रियर मिरर पे गई। वहाँ मैंने जो देखा वो देख के मेरी चीख निकल गई। वहाँ मैंने देखा वही आदमी अब लगभग 10 फीट जितना बड़ा हो गया था और हमारी गाड़ी के जस्ट पीछे अजीब ढंग से झूलता हुआ आ रहा था। इस बार उसकी आंखें बिल्कुल लाल थीं
और चेहरा मानो ऐसा हो गया था जैसे उसे किसी ने आग में भून दिया हो। ये दृश्य इतना भयानक था कि मेरे हाथ जम गए थे। मैंने अजय को उस तरफ देखने से मना किया क्योंकि मुझे डर था कि अगर वो उसको देख के कुछ ज़्यादा रिएक्ट करे और वो कहीं हमारी गाड़ी में ना आ जाए। फिर मैंने बिना कुछ बोले कार को रिवर्स करके पूरी स्पीड से फिर कोलकाता की ओर मुड़ गया। बहुत देर वो गाड़ी के पीछे आ रहा था, फिर अचानक से वो गायब हो गया। लेकिन शुक्र है कि वो पेट्रोल सही था और हम लोग सही सलामत घर पहुंच गए, वरना उस रात वो हमारी आखिरी रात होती। अब हम कहीं भी जाते हैं तो दिन दिन ही हो आते हैं।